हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवंतिका एजुकेशन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड वन दरोगा की ऑनलाइन क्लास का डेमो वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए हमने नंबर नीचे आपके वीडियो के नीचे भी दे रखा है, और वैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 7248887726। ठीक है, 7726। एक बार आप फिर से लिख सकते हैं 7248887726। दोस्तों, आज हमारा डेमो वीडियो है। अगर आपको इस क्लास को लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो वो आपकी इच्छा है। अगर आपको फिर भी कोई मेरे से मदद चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय ना गवाते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग डेमो क्लास की मांग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को, और नोट्स बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपको समय से 1 जनवरी से आपका कोर्स शुरू होगा। उसके लिए उससे पहले हम अपनी वीडियो बना के तैयार रखेंगे, तभी जाके आपसे फ़ीस जमा करेंगे। इसलिए पहले जो बैच होगा उसमें हम 30 ही बच्चों को लेंगे। वो चुने हुए बच्चे होंगे। और इस जो ऑनलाइन कोर्स में है, आपको 5000 क्वेश्चन और 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रकाश। अब देखते हैं प्रकाश क्या होता है। दोस्तों, एक बात याद रखना मेरी, कि जो वन दरोगा का कोर्स है वो है साइंस से बेस 9th और 10th। परंतु ये याद रखना कि साइंस रटा हुआ सब्जेक्ट नहीं होता है, इसे समझना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसमें आज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आपको सीखनी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी पेपर बनाती है वो काफ़ी हार्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि 10th और 9th का बेस है तो आपका ख़त्म, पढ़ दो किताब हो गया, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल होता है, दरोगा का पेपर है, लुल्ल पेपर आएगा नहीं। इसलिए अपनी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ मजबूत करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 5000 क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या है। अब देखिए, पहली लाइन आप पढ़ते हैं जब, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो खुद अदृश्य होता है परंतु अन्य वस्तु को दृश्यमान बनाता है। देखो दोस्तों, इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, अर्थात सीधे सीधे हम समझ गए जो पहली लाइन का, कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है जो खुद अदृश्य, अर्थात हम उसे देख नहीं सकते, परंतु अन्य वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अर्थात वो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन दूसरी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अब हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि यार कैसे करता है। जिसको पता है वो तो सही है, जिसको नहीं पता है वो अपना लॉजिक लगाए कि हाँ यार, कैसे खुद तो अदृश्य और हमें दृश्यमान बना रहा है वस्तुओं को। अब दिमाग लगाना है। फिर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन को समझते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारी आँख से टकराता है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती। अब फिर यहाँ पर भी दूसरा भी लॉजिक लगता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारे आँख से टकराता है तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब कैसे दिखाई देती है उसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए, आपको चित्र दिख रहा है, पूरी स्क्रीन में आपको चित्र दिख रहा है। ये देखिए, प्रकाश आया, इस हरे पौधे पे पड़ा, उसके बाद टकराने के बाद क्या पहुंचा हमारी आँख में। देखिए, फिर हमें क्या दिखा, ये पौधा दिखा कैसा, हरा। अब हम समझ सकते हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य। और ये जब पड़ता है, अभी कोई ये सोचेगा कि यार ये पीला पीला दिख रहा है। दोस्तों, पीला नहीं होता है, अदृश्य होता है, हम इसे देख नहीं सकते हैं। हमें क्या दिखा, इसका रंग, पौधे का, क्योंकि ये पौधे में पड़ा और फिर टकरा के हमारी आँख में पहुँचा, तो हमें क्या, पौधे का कैसा रंग दिखा, हरा। इसीलिए पहली लाइन में जो लिखा था उसको फिर देखते हैं हम। देखिए, पहली लाइन में क्या लिखा था, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो खुद अदृश्य होकर परंतु अन्य वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अर्थात देखिए, प्रकाश का पड़ा पौधे पे, हरे पौधे पे पड़ा, उसके बाद वह पौधा हमें हरा दिखाई दिया। ठीक है, देखिए यही था। देखिए, दूसरी लाइन भी यही कहना चाहता, जब किसी वस्तु पर पड़ता है और टकराने के बाद हमारी आँख में पड़ता है तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। दोस्तों, इसका PDF आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसी चित्र में भी, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया, यही चीज़ बताएगी कि कोई भी इस चित्र के माध्यम से सीधे सीधे ये बताना चाह रहा है,
देखिए कि कोई भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो फिर वो हमारे आँख में पहुँचता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। यही चीज़ बताना चाह रहा है इस चित्र के माध्यम से। यही चीज़ इसने लिख रखा है। देखिए, प्रकाश किरण हरी घास से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचती है और हमें घास का हरा रंग दिखाई देने लगता है। अर्थात यह चित्र स्पष्ट करता है कि प्रकाश अदृश्य होकर वस्तु को दृश्यमान बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है, उसके बाद ही हमें वस्तु दिखती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरी लाइन को जाते हैं हम, दूसरी टॉपिक के लिए, प्रकाश की प्रगति। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरणों की प्रकृति तरंग तथा कण दोनों की होती है। अर्थात ये दोनों गुण प्रदर्शित करती है, तरंग और कणों के। देखिए दोस्तों, कणों का जो गुण था वो किसने दिया था? न्यूटन ने। अभी तरंगों का गुण भी आगे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, इस चित्र को आप देखिए, कणों का जो न्यूटन ने दिया। जो न्यूटन ने क्या कहा था कि जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है और जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है या द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, ये कहा था किसने? न्यूटन ने। और इन कणों को इसने कणिका कहा था, न्यूटन जी ने। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर नीचे भी लिखी गई है, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने बता दिया कि छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है, छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है। इन छोटे छोटे कणों के रूप में आगे, जिन कणों का द्रव्यमान नहीं होता है या नगण्य होता है, नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन जी ने कहा था नहीं होता है। इन्हीं कणों को क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। अब देखिए, तरंगों के बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, तरंगों के बारे में क्या है। जर्मन वैज्ञानिक हाइकेंस ने सन 1678 में प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया। उसने कहा कि प्रकाश एक तरंग के रूप में आगे बढ़ता है तथा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार की तरंग होती हैं। पहले आप देख लिए अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ये हैं, देखिए ऐसे करके जो बढ़ती हैं। अब ये अनुप्रस्थ भी पढ़ेंगे आप, अनुप्रस्थ ये थे, अनुदैर्ध्य अभी पढ़ेंगे आप। ये देखिए, अब देखिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और देखिए आप, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तो आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने इससे पहले बता दिया है, ये वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य क्या होता है? ये अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है? ये तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है? जो अपने पद में छोटे छोटे कणों के रूप में आगे को बढ़ती है, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे कणों के रूप में आगे को बढ़ती है, वो होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपके ने हमारा नंबर आपके पास नहीं है तो आप नंबर देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यदि प्रकाश कब तक चलते रहेगा, अर्थात मैं ऐसा पूछूंगा, ये क्वेश्चन ऐसा हो कि प्रकाश कितनी दूरी तय कर सकता है, ये आपको बताना है। अब देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है या तरंगदैर्ध्य नाम मात्र होती है। ठीक है, किसी तरंग का एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय होती है उसे ही तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा कि तरंगदैर्ध्य क्या होती है। क्या कह रहा है? एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे ही तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ये होती है, देखिए आपने सीधे एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी, एक चक्कर देख, किरण जो आपकी प्रकाश की किरण चल रही है, एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी होती है उसे ही कहते हैं तरंगदैर्ध्य। उसे ही क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। दोस्तों, ये डेमो वीडियो था। यह वीडियो काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी।
आपको जल्दी दिवेश सर की डेमो क्लास आएगी, उसमें मिलेगी। ये तो आपके खाली संशोधन के लिए, ताकि सुकून के लिए बोल सके, संशोधन के लिए भी नहीं, एक सुकून के लिए कि आपको डेमो क्लास चाहिए थी। तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, इस तरीके की आपको डेमो क्लास मिलेगी। लेकिन अभी आपकी असली डेमो क्लास बाकी है। ठीक है दोस्तों।